400 ml यानी कि ऑलमोस्ट आधा लीटर। और सोचो मुझे कितने का पड़ा होगा ये। तो माँ जो दूध देती है वो अपने बच्चे के लिए देती है। इसी तरह से भाई ब्रेड के साथ तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, बिल्कुल भी। पहले ये मोल्टन चीज वाला बर्गर है, ठीक है, और इस पे भाई केचप डाल के खाएंगे। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप मुझे जानते होंगे। अगर नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे, न्यू व्लॉग, और आज मैं काफ़ी खुश हूँ, जिसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगी। और साथ ही में कृपया करके मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी इलाज बताने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद दाग का मुझे कराना होगा, मैं करा लूँगी। और साथ ही में मेरी शादी की आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी मैं काफ़ी सक्षम हूँ। तो क्योंकि मैं ऑलमोस्ट वीगन हूँ तो इसीलिए, लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ वीगन क्या होता है। एक तो होता है वेजिटेरियन, ठीक है। सो वेजिटेरियन में क्या होता है, आप शाक सब्जी खाते हैं, दूध दही पनीर और ये सब खाते हैं। लेकिन जो वीगन होता है वो दूध भी नहीं खाता, दही भी नहीं खाता, पनीर भी नहीं खाता। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें टोफू से बनाती हूँ, पनीर से नहीं बनाती हूँ। इसी तरह से आप घी भी कंज्यूम नहीं करते हो, आप वीगन घी आता है वो कंज्यूम करते हो। सो अभी हो क्या रहा था, हर चीज़ ये सारी चीज़ें मतलब वीगन दही और वीगन दूध वगैरह सब काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, ठीक है। सो मुझे अभी तक दूध पड़ रहा था ऑलमोस्ट 250 रुपये का 1 लीटर, ठीक है। हाँ, यही एक्चुअल रेट है। पर अब मैंने, क्योंकि आज कंट्री डिलाइट से मंगाया है, कंट्री डिलाइट ने ओट मिल्क निकाला है। ओट मिल्क मतलब जो ओट से बना होता है, तो ये गाय के दूध से नहीं बना है। तो ये रहा ओट मिल्क, देखो, ठीक है। और ये है 400 ml यानी कि ऑलमोस्ट आधा लीटर। और सोचो मुझे कितने का पड़ा होगा, ये पड़ा मुझे सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का है। मैंने अपने अकाउंट से नहीं मंगाया, जिसका मतलब है कि कंट्री डिलाइट में पहले यूज कर चुकी और बहुत ही वाहियात मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा। तो मैं जीवन में कभी इससे कभी फ्रूट्स और सब्जियां नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि उसने घटिया क्वालिटी के भेजे थे, सारे कच्चे थे, ठीक है। सो बट अनमोल मंगवाता है कंट्री डिलाइट से, तो उसमें एक ऑप्शन होता है ऐड एड्रेस। तो उसने मेरा एड्रेस ऐड करके यहाँ पे एक पैकेट भिजवा दिया। सो आज हम ट्राई करेंगे ओट मिल्क की चाय। मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन मैं पी नहीं पा रही थी दिनों से। उसका कारण यही था कि मिल्क, अब आप कहोगे मिल्क क्यों नहीं पीते, ये वो, मैं उसका रीजन बता देती हूँ। बहुत 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 बेसिक सा रीजन है। कोई भी जानवर जैसे एक इंसान होता है, जैसे एक माँ होती है, तो माँ जो दूध देती है वो अपने बच्चे के लिए देती है। इसी तरह से पूरी दुनिया की जितनी भी फीमेल स्पीसीज हैं, यानी कि जो फीमेल प्रजातियां हैं, जो महिला प्रजाति है, वो सभी दूध सिर्फ अपने बच्चे के लिए देती है। तो अगर आप उसके बच्चे नहीं हो तो आपको कोई राइट नहीं है उसका दूध कंज्यूम करने का, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके लिए जो काउ इंडस्ट्री में होता है, आप कहोगे नहीं नहीं बहुत अच्छे से रखते हैं, नहीं नहीं रखते हैं। क्योंकि सारी गायों को जब बछड़ा हो जाता है उसके बाद उनका बछड़ा छीन लेते हैं, या तो बाहर फेंक देते हैं, और अगर फीमेल बछड़ा होता है तो फिर उसको बेच देते हैं, या फिर क्या कहते हैं, मतलब बेच देते हैं इन द सेंस पालने के लिए। फिर वो कुछ सालों में दोबारा से ब्याने के, यानी कि दोबारा से प्रेग्नेंट होने के लायक हो जाती है, तो फिर उससे भी वही काम कराते हैं। तो एक गाय से एक जन्म में 10 से 11 बच्चे कराए जाते हैं, जिसके बाद वो ऑलमोस्ट, नहीं, 5 से 6 बच्चे कराए जाते हैं, जिसके बाद वो ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तक दूध देती है। तो जैसे नॉर्मल महिलाओं में होता है कि भाई बच्चा पैदा होने के 2 साल तक जैसे दूध बनता है, वैसे ही गायों में भी होता है। तो गाय भी 1, 1.5, 2 साल तक दूध देती है। तो ये बहुत ही मतलब क्रूअल वो है। और अगर लड़का हो जाता है, मतलब गाय को मेल हो जाता है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं या उसको मार देते हैं, मतलब मुंह पे लाते वाते मार मार के मार देते हैं। बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे देख लेना। सो इसलिए मैं वीगन हूँ, ठीक है। सो चलो अभी पहले चाय बना लेते हैं, पहले देखते हैं, मैं आपको बताऊंगी क्या ये ओट मिल्क का टेस्ट अच्छा है या नहीं है। सो हमारी चाय हो गई है रेडी, एंड बिलीव मी ये काफी अच्छा वो निकला, ठीक है। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, टू बी ऑनेस्ट। एक तो मेरा कप बहुत बड़ा है, देख रहे हो, ये मेरे मुंह जितना बड़ा है, लेकिन इसमें चाय पीने में बहुत मजा आ रहा है। देखो थोड़ी अलग है क्योंकि ओट्स का टेस्ट आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर आपको मेंटली वीगन बनना है, सो दिस इज अमेजिंग, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा, जब हम चाय पीते हैं इसके साथ खाते हैं ये टोस्ट, मक्खन में टोस्ट की हुई ब्रेड।
भाई ब्रेड के साथ तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये ओट मिल्क से बनी है। तो अगर आप टोस्ट, रस्क, फैन और क्या होता है, बिस्किट, नमकीन कुछ भी खाते हो, सो ये बेस्ट है। ये टी एक्चुअली में बहुत अच्छी बनी है, बिलीव मी ऑन दिस। सो अभी ना मेरा डिनर बनाने का कोई मन नहीं था टू बी ऑनेस्ट। सो अभी हमने बाहर से मैंने बर्गर मंगा लिया। मुझे लगा चल यार बर्गर खाते हैं आराम से, और फिर मतलब कुछ बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी लाइट भी जा चुकी है तो एसी चलेगा नहीं, तो बिना बात में ना गैस चला के और पूरे कमरे में गर्मी भरने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, पंखा चल रहा है क्योंकि इन्वर्टर है तो इन्वर्टर पे पंखा चलता रहेगा। सो इट्स बेटर ऑर्डर कर लो और ऑर्डर आ जाएगा। तो भैया आ गया और अभी हम जा रहे हैं अपना ऑर्डर लेने। देखा लाइट नहीं है, थैंक यू भैया। तो हमारा ऑर्डर आ गया है और देखो बारिश में ना, इतनी बारिश में भी मिल गया इस टाइम पे, इससे ज़्यादा तो और कुछ अच्छा हो नहीं सकता। वैसे एसी की लाइट ना, अच्छा लाइट आ गई है, जैसी ऑर्डर आया वैसे लाइट आ गई क्योंकि एसी की लाइट जल गई है और वाईफाई की भी जल गई है। तो चलो कोई नहीं, अभी एसी नहीं चला रहे, लेकिन कितना एसी चलाएंगे। अच्छा मैंने जैसे पहले बताया था, मेरे यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि जैसे एसी चलाओ और 1 घंटा चलाने के बाद आराम से कम 9-10 घंटे मेरे निकलते हैं। और वैसे ही मुझे ठंड बहुत लगती है, तो मैं आज भी ना ये वाला दरवाज़ा खोल के आराम से सुबह 7 बजे से दोपहर के 3-4 बजे तक सोई नहीं, 5 बजे तक सोई थी मैं, सुबह के 7 से 5 बजे तक आराम से दरवाज़ा खोल के, और ठंडी ठंडी हवा थी पूरी पंखे की। तो चलो फटाफट से चलते हैं और ना बर्गर खाते हैं। तो मैंने 2 बर्गर मंगाए हैं, ठीक है। ये है हमारा मोल्टन चीज़ एंड ओए होए बर्गर की शक्ल देखो ज़रा, वाह मज़ा आ गया। और आहा, और ये मोल्टन चीज़ की पैटी है, साथ में मैंने मंगाया क्रिस्पी वेज, ये भी इनकी न्यू रेंज है। मेयोनीज थोड़ी सी कम लग रही है बट हाँ पैटी वगैरह सारी अच्छी है। और देखो कितना चिकना और एकदम बेहतरीन सा लग रहा है, और पैटी भी देखो एकदम मोटी सी बढ़िया सी लग रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं खाना। और खाने के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि ना, ऐसे मैं सोच रही थी कि मतलब आजकल जितनी भी मैं आसपास के लोगों से मिलते हैं तो हर कोई ना कंप्लेंट ही कर रहा होता है कि जॉब से परेशान है, जॉब से ये है, जॉब से वो है ना। इवन मैं भी बहुत बार बोलती हूँ बट उतना ज़्यादा क्रीप नहीं करती अब मैं। बट मुझे ये लगता है कि एक बार सोच के देखो, अगर आपको जॉब से इतनी दिक्कत है या आपको लग रहा है आप गलत जॉब कर रहे हो या जो भी है, ठीक है, तो सोच के देखो अगर जॉब ही नहीं होती तो। क्योंकि जब से मैंने जॉब करना शुरू करी है, सो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। सबसे पहले ये मोल्टन चीज़ वाला बर्गर है, ठीक है, और इस पर भाई केचप डाल के खाएंगे अब हम। मजा आया। तो मुझे याद है जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, तो फर्स्ट जॉब से हमने घर में कार ली थी, ठीक है। मतलब मैंने, पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, सबने मिल मिला के कार ली थी, ठीक है। सो वो हुआ। फिर जब मैंने जॉब चेंज करी उसके बाद मैं गई गोवा, फिर उसके बाद गई सिंगापुर, फिर गई मलेशिया, फिर गई थाईलैंड, फिर गई बाली, फिर से गई थाईलैंड, फिर से गई बाली। सो इतना सारा पैसा, उसके बाद जितना भी आप ये आसपास में देख रहे हो, जितना भी ये सब मैंने 1-1 रुपया अपनी जॉब से कमा के और उससे लगाया। फिर जो आप लोग बोलते हो कि मतलब आप इतने स्ट्रांग हो, या आप ही लोग के कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस पे कि आप इतने स्ट्रांग हो विटलीगो होने के बाद भी, सफेद दाग होने के बाद भी। सो मैं ये सोचती हूँ कि अगर जॉब नहीं होती, ये वाला पैसा नहीं होता, तो ये मेरे को लगता है ये वाला कॉन्फिडेंस भी कहीं से नहीं आता। सो इसके बाद अब मुझे लगता है कि जॉब के लिए क्रीप करते रहना ना, ये अब मेरा जॉनरे नहीं है। मैं बहुत पहले ही जॉब के लिए क्रीप करना छोड़ चुकी हूँ, ठीक है। देखो मैं मानती हूँ जो कंपनीज होती हैं उसमें जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो एक्चुअली में कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम परेशान ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है, ये ना एक अच्छा राजा, ठीक है, एक अच्छा राजा मिलना बहुत मुश्किल वो होता है, बहुत मुश्किल काम। तो क्या होता है,
लोगों की पूरी जिंदगी खराब निकली होती है, उन्हें कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी होती, घर में उनकी ऐसी कोई इज्जत होती नहीं है। तो क्या होता है, जैसे वो मैनेजर बनते हैं ना, वो सोचते हैं अब मैं अपनी हर चीज चलाऊंगा, अब मैं इनको दिखाऊंगा, मतलब प्रजा मिल जाती है ना, उस पर रूल करूंगा। तो उनको सही और गलत की जो वो होती है ना, मतलब डिफरेंस करना होता है, वो लोग भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है जब भी किसी भी इंसान पे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंसान जो होते हैं उन पे जब पावर होती है थोड़ी भी, 1% भी, तो उनकी जो बुद्धि होती है वो भ्रष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत टेस्टी है, जिसकी वजह से सही और गलत भूल जाते हैं। ठीक है, अब उन्हें लगता है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि जो वो कह रहे हैं वही होता है, पर एक्चुअली में क्या है, वो सबसे वीकेस्ट पर्सन है। स्ट्रांग वो होता है जिसपे कितनी भी पावर आ जाए पर वो सही डिसीजन लेता है। सो बहुत बार आपको ऐसे मैनेजर्स मिले होंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होते हैं, बहुत अच्छे रहे होते हैं। तो सी दुनिया में अच्छे लोग भी है, बुरे भी है। इसके लिए ये कहना कि भाई जॉब करना ही बेकार है, ये वो, सोचो अगर हर कोई बिजनेस करेगा तो आपके लिए काम कौन करेगा। मानो मैंने आज बिजनेस खोल लिया तो मैं अकेले बिजनेस नहीं चला पाऊंगी, मुझे लोग चाहिए होंगे। बट अगर उन्हीं लोगों के सबके अपने अपने बिजनेसेस है तो मतलब काम कौन करेगा फिर भाई, तो सबके बिजनेसेस नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है अपनी जॉब के लिए क्रेव करना ना, ये चीजें तो बंद ही कर देनी चाहिए। ठीक है, अब इसी के बीच में ट्राई कर लेते हैं हमारा दूसरा बर्गर। ये है वेजी बर्गर एंड लेट्स सी इसका कैसा हिसाब है। ये रूखा है, मेरे पास मेयोनीज पड़ी है, मुझे लगता है इसके अंदर लगा लूंगी तो थोड़ा डिसेंट टेस्ट देगा। बट ये मोल्टन चीज़ वाले का चीज़ तो मोल्ट नहीं हो रहा है, बट ये टेस्टी बहुत लग रहा है क्योंकि शायद जो पैटी है उसका चीज़ ठंडा हो गया है। बट हाँ, टेस्टी बहुत लग रहा है। तो देखो, अगर हर महीने आपके पास सैलरी आ रही है, अब अपने सारे सपने पूरे कर पा रहे हो, तो आई गेस आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हो। ठीक है, पर अगर आप इतने मंदबुद्धि हो कि आप कमा रहे हो फिर भी आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो आपकी गलती है। ठीक है, उसमें जॉब वाली दुनिया कुछ नहीं कर सकती। अब कई लोग ये कहेंगे हम पे जिम्मेदारियां बहुत हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, आप वो जिम्मेदारी उठा रहे हो क्योंकि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, आप जिनसे प्यार करते हो उनके लिए आप जिम्मेदारी उठाते हो। बट अगर आपको ये लग रहा है कि उन लोगों की वजह से आपके सपने पूरे नहीं हो रहे और आप वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, तो छोड़ दो उनको। पर आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि आप प्यार करते हो, राइट। तो जिससे प्यार करते हो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना मुझे नहीं लगता गलत है। ठीक है, बट आप थोड़ा बैलेंस करो, इतना भी मत सेक्रीफाइस करो कि खुद से अंदर से खाली हो जाओ, बट इतना भी मतलब इन्वॉल्व मत हो किसी में कि भाई साहब आप अपनी पूरी सैलरी सिर्फ घर पे दे रहे हो, अपने लिए आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। उससे आप क्या होगे, आप डिप्रेशन में चल जाओगे। सो इट्स बेटर कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बचाओ और करो। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है, बाकी देखो जॉब में हर तरह का इंसान मिलेगा, तो क्या करो, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, जाने दो, बढ़ने दो। ऐसे सोचो कि यार ये है ही मंदबुद्धि, इससे तो एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा अच्छी बात की कर नहीं सकते। सो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट है। मैं तो ये सोचती हूँ, मेरा मैनेजर मुझे कुछ कहता है, ठीक है, मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक लफ्ज भी बोला तो मेरे लफ्ज फिर बढ़ते चले जाएंगे, मैं फिर कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरा शॉर्ट टेम्पर इतना शॉर्ट है कि अगर मैंने उसको पहले 13 सेकंड में एब्जॉर्ब कर लिया और बाहर नहीं आने दिया तो मैं चुप रह सकती हूँ, मैं उस इंसिडेंट को बिल्कुल जीरो पे खत्म कर सकती हूँ। बट अगर मेरे मुंह से एक लफ्ज निकल गया, एक, तो उसके बाद मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आप मुझे मार सकते हो जिंदा, बट मेरा मुंह नहीं रोक सकते। उस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है। वो ना मेरा ना तार है जो कि ना ऐसे यूं जुड़ जाता है, उसके बाद जो करंट दौड़ता है ना, वो किसी के बाप से हैंडल नहीं हो सकता, वो मुझसे ही हैंडल नहीं होता। ठीक है, सो हाँ, इस तरह की चीजें होती है। तो मैं ऑफिस में क्या करती हूँ, मेरा मैनेजर कुछ कहता है, मैं सुनती हूँ, फिर उसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ। सो मेरा मैनेजर आके मुझे फिर सॉरी बोल देता है कि भाई शायद मैंने ज्यादा ही तुम्हें रूडली बोल दिया। सो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप मैनेजर हो, आपका काम है कहना और मेरा काम है सुनना, तो मैंने सुन लिया, नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ नहीं होगी। और हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करती हूँ। सो हाँ, इसीलिए तो चलो अभी देख लेते हैं, हमारी लाइट आ गई तो अभी अपनी सीरीज पूरी कर लेते हैं।
उसके बाद मिलेंगे थोड़ी ही देर में। वैसे भी ऑलरेडी रात के 10 बज गए हैं, बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश, पूरा गीला हो रखा है। और बारिश जब शुरू ही हुई थी उससे पहले पहले मेरा बर्गर आ गया। अभी बहुत तेज बारिश चल रही है बाहर। सो दोस्तों अभी हो गए हैं रात के 3:30 और मैं पेंटिंग कर रही थी। ठीक है, थोड़ी सी आपको पेंटिंग दिखाती हूँ, शायद आपको पसंद आए तो बताना ज़रूर। ठीक, सो कुछ इस तरह की बनी है अभी तक। अभी बहुत सारी डिटेलिंग बाकी है। सो चलो अभी कर लेते हैं काम और उसके बाद सुबह सुबह जाना है अब जिम। आज हर हाल में जिम जाएंगे, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे कैसे भी जाना पड़े, चाहे मेरे को नाव से तैर के जाना पड़े, पर आज ज़रूर जाएंगे। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।